अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले दिनों 10वीं और 12वीं क्लास का प्री टेस्ट एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें मैं 12वीं क्लास के उर्दू इलेक्टिव पेपर के हिस्सा अलिफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। उसके ऊपर बातचीत की थी। 30 सवाल के जवाबात मैंने आप लोगों को बतलाया था। आज मैं सब्जेक्टिव सवालात के ऊपर आप लोगों के साथ बातचीत करने के लिए हाज़िर हूँ। आज आप देखेंगे सब्जेक्टिव सवाल और उसके जवाबात, ठीक है ना। तो फिर हम लोग बिना देर किए हिस्सा बे यानी कि सब्जेक्टिव सवालात को देखते हैं और साथ ही उसके जवाबात भी देखते जाते हैं, बातचीत करते जाते हैं, ठीक है। हिस्सा बे में आप देखें सवाल नंबर 31 से 83, यहाँ 83 नहीं होगा बल्कि 38 होगा, ठीक है ना। सवाल नंबर 31 से 38 तक कुल 8 सवालात हैं। इनमें से किसी 6 का जवाब 1-2 लफ्ज़ों में या 1-2 जुमलों में देना है। हर एक सवाल के लिए 2-2 नंबर मुतय्यन हैं, ठीक है। तो सवाल नंबर 31 देखा जाए, जो कि 2 नंबर का सवाल है। सवाल नंबर 31 है, गालिब के उर्दू खतूत के 2 मजमूए का नाम बताएं, ठीक है ना। गालिब के उर्दू खतूत के 2 मजमूए का नाम बताना है। आप यहाँ पे जवाब देखें। सवाल नंबर 31 का जवाब औदे हिंदी और उर्दू मुअल्ला, ठीक है ना। गालिब के 2 खतूत के मजमूए का नाम पूछा है। आप यह दोनों नाम याद रखेंगे। नाम है औदे हिंदी और उर्दू मुअल्ला, ठीक है। सवाल नंबर 32 है, आपके निसाब में शामिल तनकीदी मज़मून कौन कौन से हैं। आपके निसाब में शामिल तनकीदी मज़मून, आपके निसाब की जो किताब है गुलिस्तान अदब में कौन कौन से तनकीदी मज़मून शामिल हैं, उन दोनों तनकीदी मज़ामीन का नाम बताना है, ठीक है। जवाब देखें। जवाब हो जाएगा खूजी एक मुताला और उमराव जान अदा, ठीक है ना। यही 2 उन्वान से तनकीदी मज़मून आपके निसाब में शामिल है। सवाल नंबर 33, उमाकांत किस अफसाना का किरदार है और उस अफसाना का मुसन्निफ़ कौन है, ठीक है ना। उमाकांत किस अफसाना का किरदार है और उस अफसाना का मुसन्निफ़ कौन है। जवाब देखें। सवाल नंबर 33 का जवाब हो जाएगा अफसाना लम्हे का। उमाकांत अफसाना लम्हे का किरदार है और अफसाना लम्हे के मुसन्निफ़ हैं बलवंत सिंह, ठीक है। सवाल नंबर 34 है, गज़ल का पहला और आखिरी शेर क्या कहलाता है। सवाल नंबर 34 का जवाब हो जाएगा गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है, जबकि आखिरी शेर मक्ता कहलाता है, ठीक है। आप पूरे जुमले में इसका जवाब दे सकते हैं या फिर जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आप वैसे भी इसका जवाब लिख सकते हैं, ठीक है। पहला शेर मतला और आखिरी शेर मक्ता। सवाल नंबर 35 है, पाबंद नज़्म किसे कहते हैं। पाबंद नज़्म, जवाब देखें यहाँ। ऐसी नज़्म जिसमें बहर के इस्तेमाल और काफ़ियों की तरकीब में मुकर्ररा उसूलों की पाबंदी की गई हो, पाबंद नज़्म कहलाती है, ठीक है ना। ऐसी नज़्म जिसमें बहर के इस्तेमाल और काफ़ियों की तरकीब में मुकर्ररा उसूलों की पाबंदी की गई हो, पाबंद नज़्म कहलाती है, ठीक है। सवाल नंबर 36 है, आपके निसाब में शामिल किताब ख़याबान उर्दू में कौन सा ड्रामा शामिल है और उसके मुसन्निफ़ कौन हैं। अब यहाँ पे सवाल जो पूछा है वो पूछा है ख़याबान उर्दू से कि ख़याबान उर्दू में कौन सा ड्रामा शामिल है और उसके मुसन्निफ़ यानी कि ड्रामा निगार कौन है। जवाब हो जाएगा ड्रामा यहूदी की लड़की। ख़याबान उर्दू में जो ड्रामा शामिल है उस ड्रामा का नाम है यहूदी की लड़की और इसके मुसन्निफ़ हैं या ड्रामा निगार हम कहेंगे आगा हश्र काश्मीरी, ठीक है। सवाल नंबर 37,
उर्दू के मशहूर अदीब प्रेमचंद कब और कहाँ पैदा हुए? ठीक है ना, उर्दू के मशहूर अदीब प्रेमचंद कब और कहाँ पैदा हुए? कब यानी कि किस साल पैदा हुए और कहाँ पैदा हुए, किस जगह पैदा हुए? जवाब देखें, 37 का जवाब हो जाएगा 1880 ईस्वी में। प्रेमचंद 1880 ईस्वी में पैदा हुए, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और कहाँ पैदा हुए का जवाब हो जाएगा बनारस के करीब एक गांव लम्ही मडावा में। ठीक है ना, प्रेमचंद 1880 ईस्वी में बनारस के करीब एक गांव लम्ही मडावा में पैदा हुए। ठीक है। सवाल नंबर 38, सवाल नंबर 38 है, मरहूम की याद में नसरी अदब की कैसी सिन्फ है और उसके मुसन्निफ कौन हैं? मरहूम की याद में, ठीक है ना, जवाब देखें, मरहूम की याद में सिन्फ इंशाइया है। ठीक है ना, सिन्फ इंशाइया। और मरहूम की याद में के मुसन्निफ हैं या इंशाइया निगार हैं पतरस बुखारी। ठीक है ना, ठीक है। इस तरह से दो दो नंबर वाले 8 सवालात थे। यहाँ पे 8 सवालात के जवाबात आपको बतला दिए गए, दिखला दिए गए। आपको जवाब जो देना है वो इनमें से किसी 6 का ही देना है, लेकिन आप यहाँ पे सारे सवालों का जवाब याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखें, आगे है मुंदरजा झेल सवाल नंबर 39 से लेकर 46 तक कुल 8 सवालों में से किसी 6 का जवाब लगभग 50 लफ्ज़ों या 3 से 5 जुमलों में दें। हर एक सवाल 3-3 नंबर के हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पे 39 से लेकर के 46 तक जो भी सवालात हैं वो 3-3 नंबरों के हैं और इसका जवाब आपको 3 से 5 जुमलों में या लगभग 50 लफ्ज़ों में लिखना है। ठीक है, सवाल देखा जाए, सवाल नंबर 39। सवाल नंबर 39 है, गुलिस्तान अदब में शामिल उर्दू के 3 मशहूर अफसाना निगारों के नाम बताएं। ठीक है ना, आपके निसाब में जो किताब शामिल है गुलिस्तान अदब, उसमें शामिल 3 मशहूर अफसाना निगारों के नाम बताने हैं। ठीक है, जवाब देखें, जवाब हो जाएगा 39 नंबर सवाल का, गुलिस्तान अदब में शामिल उर्दू के 3 अफसाना निगार हैं बलवंत सिंह, कुर्रतुलैन हैदर और सुरेंद्र प्रकाश। ठीक है ना, इसके अलावे और भी अफसाने आपके निसाब में गुलिस्तान अदब में शामिल हैं। आप उन अफसाना निगारों का भी नाम लिख सकते हैं। चूँकि यहाँ पे किसी 3 अफसाना निगारों का नाम पूछा है, इसलिए यहाँ पे मैं 3 अफसाना निगार का जिक्र कर दिया हूँ। आप चाहें तो दूसरे अफसाना निगारों का भी नाम शामिल कर सकते हैं, लेकिन गुलिस्तान अदब में शामिल अफसाना के अफसाना निगार का ही नाम होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, आगे देखें। सवाल नंबर 40, सवाल नंबर 40 है, जंग आज़ादी की तारीख़ में जलियांवाला बाग की क्या अहमियत है? जवाब देखें, सवाल नंबर 40 का जवाब देखें। जवाब है, जंग आज़ादी की तारीख़ में जलियांवाला बाग की अहमियत अपने आप में बहुत है। इसी बाग के जलसे में जनरल डायर के हुक्म से सैकड़ों हिंदुस्तानियों को, जो कि मासूम और बेगुनाह थे, गोलियों से भून दिया गया। इस सानेहा ने जंग आज़ादी की आग में घी डालने का काम किया, जिससे शोला और भड़क गया। ठीक है ना, तो जवाब 2-3 जुमलों में इस तरह से लिखा जा सकता है। ठीक है, सवाल नंबर 41, सवाल नंबर 41 है, इंशाइया निगार ख्वाजा हसन निजामी ने मच्छर का हुलिया किन अल्फाज में बयान किया है? इंशाइया निगार ख्वाजा हसन निजामी ने मच्छर का हुलिया किन अल्फाज में बयान किया है? जवाब देखें, इंशाइया निगार ख्वाजा हसन निजामी ने मच्छर का हुलिया इन अल्फाज में बयान किया है, सूरत तो देखो काला भुजंग, लंबे लंबे पाँव, बेडोल चेहरा, इस शानो शौकत का वजूद और आदमी जैसे गोरे चट्टे, खुश वजह की दुश्मनी, बेअकली और जहालत इसी को कहते हैं। ठीक है ना, इस तरह से ख्वाजा हसन निजामी ने मच्छर का हुलिया बयान किया है। सवाल नंबर 42 है, आरजू लखनवी की गज़ल का पहला शेर अपनी याद से लिखें।
आरजू लखनवी की, ठीक है ना, आरजू लखनवी की गज़ल का पहला शेर यानी कि मतला का शेर अपनी याद से लिखना है। ठीक है। जवाब 42 का आरजू लखनवी की गज़ल का पहला शेर इनका है, अव्वल शब वो बज़्म की रौनक, शम्मा भी थी परवाना भी, रात के आखिर होते होते ख़त्म था यह अफ़साना भी। ठीक है ना। इस तरह से आपके निसाब में जो भी गज़ल गो का शेर शामिल है, आपको चाहिए कि हर गज़ल गो के कम से कम पहला शेर याद कर लें, मतला का शेर याद कर लें। ठीक है। सवाल नंबर 43 है, मोहम्मद इकबाल की उर्दू शायरी के किन्हीं 3 मजमूओं के नाम लिखें। मोहम्मद इकबाल की उर्दू शायरी के किन्हीं 3 मजमूओं के नाम लिखें। जवाब देखें सवाल नंबर 43 का जवाब हो जाएगा, मोहम्मद इकबाल की उर्दू शायरी के 3 मजमूओं के नाम हैं बांगे दरा, बाले जिब्राइल और अरमुगाने हिजाज। ठीक है ना। इकबाल की उर्दू शायरी के 3 मजमूए, इकबाल ने जो भी शेर व शायरी की, जो भी गज़लें, जो भी नज़में उन्होंने लिखा, उन्हें इन किताबों में शामिल किया गया है और उन्हीं किताबों का नाम है बांगे दरा, बाले जिब्राइल, अरमुगाने हिजाज। ठीक है। सवाल नंबर 44 है, नून मीम राशिद का पूरा नाम क्या था और वो कब और कहाँ पैदा हुए। ठीक है ना। नून मीम राशिद का पूरा नाम बताना है और साथ ही कब और कहाँ पैदा हुए वो भी बताना है। जवाब देखें। सवाल नंबर 44 का जवाब हो जाएगा, नून मीम राशिद का पूरा नाम नज़र मोहम्मद राशिद था। नज़र मोहम्मद, नून से नज़र, मीम से मोहम्मद, राशिद, ठीक है ना, था। वो 1910 ईस्वी में गुजरांवाला पाकिस्तान में पैदा हुए। ठीक है, याद रखेंगे, नून मीम राशिद 1910 ईस्वी में गुजरांवाला, जो अब के पाकिस्तान में पड़ता है, में पैदा हुए थे। ठीक है। सवाल नंबर 45 है, ख़याबाने उर्दू में शामिल 3 कहानियों के नाम बताएं। अब यहाँ पे सवाल जो पूछा है वो ख़याबाने उर्दू से पूछा है कि ख़याबाने उर्दू में कौन कौन सी कहानियाँ शामिल हैं, उनके नाम बताएं। 3 कहानियों का नाम बताएंगे, आपको पूरे 3 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है। जवाब देखें। सवाल नंबर 45 का ख़याबाने उर्दू में शामिल कहानियों के नाम हैं कलर की मौत, जन्मदिन और जलती झाड़ी। ठीक है ना। कलर की मौत, जन्मदिन, जलती झाड़ी। ठीक है। सवाल नंबर 46 है, प्रेमचंद के 3 उर्दू नावलों के नाम लिखें। अब यहाँ पे प्रेमचंद के 3 उर्दू नावलों का नाम बताना है। प्रेमचंद को जब आप तफसील से पढ़ेंगे वहीं आपको इसका जवाब मिलेगा। यहाँ पे जवाब देखें आप। प्रेमचंद के 3 नावलों के नाम हैं बेवा, जो कि आपके निसाब की किताब ख़याबाने उर्दू में भी शामिल है। इसके अलावे और 2 उनके नावलों का नाम आप लिख सकते हैं और वो नाम है गोदान और मैदाने अमल। ठीक है ना। यहाँ पे प्रेमचंद के 3 नावलों के नाम दिए हुए हैं, वो नाम है बेवा, गोदान, मैदाने अमल। ठीक है। ठीक है, आगे देखा जाए। इस तरह से यहाँ पे सवाल नंबर 46 तक यानी कि 3-3 नंबर के सवालात हम लोग देख चुके। अब हम लोग आगे देखेंगे 5-5 नंबर वाले सवालात और उनके जवाबात। ठीक है। सवाल नंबर 47 से लेकर 52 तक कुल 6 सवालात हैं। इनमें से किसी 4 सवाल के जवाब लगभग 100 लफ्ज़ों या 8-10 जुमलों में दें। ठीक है। और हर एक सवाल के लिए 5-5 नंबर हैं। तो यहाँ पे सवाल है, सवाल नंबर 47, तनकीदी मज़मून उमराव जान अदा के किरदार उमराव जान अदा पर रोशनी डालिए। ठीक है। आपके निसाब में तनकीदी मज़मून उमराव जान अदा के नाम से शामिल है और तनकीदी मज़मून उमराव जान अदा के मरकज़ी किरदार ख़ुद उमराव जान अदा ही है। आपको
उसी किरदार के ऊपर रोशनी डालना है, उनके बारे में लिखना है। जवाब देखें। जवाब, उमराव जान अदा का किरदार मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्वा का ही सिर्फ नहीं बल्कि उर्दू अदब का शाहकार किरदार है। उमराव जान एक तवाइफ हुआ करती है, शेर व शायरी का शौक़ है, शेर व शायरी का शौक़ उसे है, खुश मिजाज है और अदबी ज़ौक़ भी रखती हैं। गाने में वो बेमिसाल है। हालात ने उसे शरीफ घराने से तवाइफ के बाला खाने तक पहुंचा दिया है। तवाइफ होते हुए भी उसके अंदर एक शरीफ औरत ज़िंदा रहती है। वो तवाइफ खानों में रहते हुए भी दूसरी तवाइफों से अलग नज़र आती है। मिर्ज़ा रुस्वा ने उमराव जान की ज़हनी कशमकश को जिस अंदाज से पेश किया है, उसकी वजह से उसकी मज़लूमियत पूरी तरह हमारे सामने आ जाती है और हमें उससे एक तरह की हमदर्दी और अपनापन महसूस होने लगता है। हम उससे नफ़रत नहीं करते बल्कि उसकी बेचारगी और मज़लूमियत पर ठंडी आहें ज़रूर लेकर रह जाते हैं। ठीक है, आप चाहें तो इस सवाल का जवाब का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। चलें, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट फ़ौरन ले लें ताकि हम अगले सवाल की तरफ बढ़ें। ठीक है, बढ़ें। चलें। ठीक है, आगे देखा जाए सवाल नंबर 48। सवाल नंबर 48 है, बजूका किसे कहते हैं? अफसाना निगार ने इसके ज़रिए क्या पैगाम दिया है? ठीक है, जवाब, बजूका बांस या दरख्त की शाखों से बना हुआ एक ढांचा होता है जिसे टोपी और कमीज़ या कुर्ता पहनाकर खेत में आदमी की तरह खड़ा कर देते हैं ताकि जानवर और परिंदे उससे डरकर खेत से दूर रहें। अफसाना निगार ने बजूका के ज़रिए यह पैगाम दिया है कि कल भी मेहनत कश किसानों का बुरी तरह इस्तेहसाल होता था और आज भी हो रहा है, और यह भी कि मेहनत कश को उसकी मेहनत का फल मिलना चाहिए। बजूका में होरी जो वसीयत करता है उसका मतलब यह है कि अफराद हों या कौमें, उन्हें अपनी इमलाक और पैदावार की खुद ही हिफाजत करनी चाहिए। यह काम अगर दूसरों से करवाएंगे तो एक दिन वो अपना हक मांगने के लिए खड़े हो जाएंगे। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मज़ा आ गया। सवाल नंबर 49। सवाल नंबर 49 है, मुंदरजा झेल शेर की तशरीह करें। शेर है, ज़िंदगी है तो बहरहाल बसर भी होगी, शाम आई है तो आए के सेहर भी होगी। देखें यहाँ पे तशरीह, शेर की तशरीह। दर्ज झेल शेर में शायर मोइन अहसन जज़बी कहते हैं कि अगर ज़िंदगी अल्लाह ने दी है तो उसकी बसर भी होगी, हो ही जाएगी। हाँ, इसमें कुछ उतार चढ़ाव आ सकती है। अगर अभी मुश्किल वक्त गुज़र रहा है तो आसान दिन भी ज़रूर आएंगे। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता और वक्त गुज़रते गुज़रते गुज़र ही जाता है। ठीक है, सवाल नंबर 50। सवाल नंबर 50 है, मोहम्मद इकबाल की हयात और उनकी शायरी का जायज़ा लीजिए। ठीक है ना, मोहम्मद इकबाल की हयात, हयात मतलब हालात ज़िंदगी, कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, कहाँ उनकी पढ़ाई लिखाई हुई और वो किस तरह के शायर थे, उनकी शेर की क्या खुसूसियात थी, उसी का जायज़ा लेना है। देखिए यहाँ पे जवाब, मोहम्मद इकबाल उर्दू शायरी की दुनिया में तारुफ़ के मोहताज नहीं। उनकी पैदाइश 9 नवंबर 1877 ईस्वी को पंजाब के एक मशहूर शहर सियालकोट में हुई थी। उनके बुज़ुर्गों का सिलसिला कश्मीर से मिलता है।
उन्होंने इब्तदाई तालीम मौलवी मीर हसन से हासिल की। आला तालीम हासिल कर लेने के बाद मज़ीद तालीम के लिए 1905 ईस्वी में यूरोप का भी सफ़र करते हैं। शायरी की बदौलत उनको बड़ी शोहरत हासिल हुई। लाहौर में उनका इंतकाल 1938 ईस्वी में हुआ। इकबाल उर्दू के सबसे बड़े फ़लसफ़ी शायर हैं। उन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए कौम व मिल्लत को बेदार करने की कोशिशें की। उन्होंने शुरू में हुब्बुल वतनी के गीत गाए। आगे चलकर उन्होंने अपनी शायरी को मिल्लत के हवाले कर दिया और उन्होंने एक से बढ़कर एक पैगाम दिया। ठीक है। सवाल नंबर 51, प्रेमचंद के हालाते ज़िंदगी पर रोशनी डालिए। ठीक है ना। अब यहाँ पे सवाल प्रेमचंद के ऊपर है। प्रेमचंद के हालाते ज़िंदगी पर रोशनी डालना है। जवाब देखें। प्रेमचंद उर्दू के मशहूर व मारूफ अफसाना व नावल निगार गुज़रे हैं। उनकी पैदाइश 1880 ईस्वी में बनारस के करीब एक गांव लम्ही में हुआ था। उनका असल नाम धनपत राय था। उन्होंने अपने शुरुआती कहानियाँ इसी नाम से लिखे। बाद में उन्होंने प्रेमचंद नाम अख्तियार किए और उसी नाम से मशहूर हुए। प्रेमचंद ने तहरीक आज़ादी में अपने तहरीर के ज़रिया बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने अपनी तहरीर को आज़ादी और कौमी तामीर के मकासद के लिए वक्फ़ कर दिया। प्रेमचंद के अफसाने और नावल उर्दू अदब का कीमती सरमाया हैं। ठीक है। सवाल नंबर 52। सवाल नंबर 52 है, अपने स्कूल के हेड मास्टर को एक दरख्वास्त लिखकर स्कूल से 5 दिनों की छुट्टी के लिए गुजारिश करें। ठीक है। स्कूल के हेड मास्टर को दरख्वास्त लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है और 5 दिनों की छुट्टी मांगनी है। ठीक है। देखें यहाँ पे कैसे आप दरख्वास्त लिखेंगे अपने हेड मास्टर को। शुरू करना है आपको, बखिदमत जनाब हेड मास्टर साहब। यहाँ पे आप अपना स्कूल का नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे स्कूल का नाम लिखा हुआ है डॉक्टर अनुग्रह नारायण हाई स्कूल लोहरदगा। सब्जेक्ट मौजू आप लिख सकते हैं कि आपको किस मौजू पे किस सब्जेक्ट में आपको दरख्वास्त के लिए गुजारिश करना है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है 5 दिनों की छुट्टी के मुतालिक। ठीक है। उसके बाद जनाब आली, जिसे हिंदी में आप लोग कहते हैं ना महाशय, वही जनाब आली हुआ। और उसके बाद आप असल सब्जेक्ट लिखना शुरू कर सकते हैं। अर्ज़ गुजारिश ये है कि मैं, उसके बाद यहाँ पे आप अपना नाम लिखें। खाली जगह जो यहाँ पे छोड़ दिया गया है वहाँ पे अपना नाम लिखेंगे। 12वीं क्लास की या फिर का, अगर आप गर्ल्स स्टूडेंट हैं तो की और बॉयज़ हैं तो का तालिब इल्म हूँ। मेरे मामू जान की शादी अगले हफ्ते है, जिसमें हमारे घर से सभी लोग शामिल होने के लिए जा रहे हैं। मैं भी उनके साथ जा रही या जा रहा हूँ, इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि मुझे 5 दिनों की छुट्टी स्कूल से दी जाए। ठीक है। इस कार्य खैर मतलब इस काम के लिए, इस बेहतर काम के लिए मैं सदा आपका आपकी शुक्रगुजार बनी रहूँगी। ठीक है। आपका आपकी फरमाबरदार तालिब इल्म या फिर तालिबा, लड़की होगी तो तालिबा लिखेंगी और फिर नीचे आप अपना नाम, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर वगैरह लिख सकते हैं। ठीक है। इस तरह से लिख करके आप अपनी बात ख़त्म कर सकते हैं। एप्लीकेशन जब आप लिखेंगे छुट्टी के लिए तो आप जो भी वजह हो आप वो वजह यहाँ पे शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे हम मामू जान की शादी एक वजह बतलाए हैं। आप जिस मकसद से, जिस वजूहात की बिना पे छुट्टी ले रहे होंगे, आप वो वजह डाल देंगे। ठीक है। इस तरह से आपका दरख्वास्त मुकम्मल हो जाएगा और यहाँ पे हम लोगों का सवाल नंबर 52 तक भी कंप्लीट हो गया। ठीक है। प्री टेस्ट एग्ज़ाम का सारे सवालात का जवाबात आपको बतला दिया गया। मैं ये चाहूँगा कि आप इन सवालों के जवाबात देख करके या फिर बिना देखे भी लिख करके प्रैक्टिस करने की कोशिश ज़रूर करें। ठीक है।
ठीक है, फिर इंशाल्लाह आने वाले दिनों में और भी सेट लेकर के आपके सामने हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।